हाथों में अपने पार्टी के झंडे लिए और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारे लगाते सड़कों पर उतरे ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता और नेता चंबा सदर से हैं, जो कार्यालयों के डिनोटिफाई मामले को लेकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। सोमवार को चंबा मुख्यालय में बीजेपी के पूर्व विधायक पवन नैयर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली। वहीं उन्होंने चंबा डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर पूर्व बीजेपी विधायक पवन नैयर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कहा, अभी तो सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार की ओर से जारी किए गए सभी विभागों को बंद करके प्रदेश की जनता के साथ कुठारघात किया है। देख रहा था वहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सारे काम है वो हमारे टाइम के हैं, तो मैं तो प्रेस वालों को बड़ा हैरान हूँ। मैं 20 बार बोल बैठा, इनको ये पूछो कि क्या ये पार्किंग इनके टाइम की है, ये जो हॉस्पिटल के थले नीचे जो अल्टरनेटिव रोड है क्या ये इनके टाइम की है, इसमें जो नीचे ऊपर से गार लग रही इनके लिए स्प्रे का भी पैसा आ गया है और नए ब्रिज के टेंडर भी लगे हैं नीचे। इन्होंने नहीं तो बोला ये हमारे टाइम की है, इनके टाइम के कोई नहीं। अगर इनके कोई टाइम का तो बताओ। मलूना सड़क जो है आपके सामने यहाँ पर काम लगा हुआ है, नीचे वेंडिंग जोन का था काम लगा हो तो परंतु किसी ने इसमें स्टे ले लिया है, कोई आदमी नहीं बोला। और हद तो तय जब तड़गरा सड़क देखो आप, 40-50 साल से लोग रो रहे हैं परंतु ये सड़क नहीं बना सके वहाँ पर, वहाँ सड़क पहुँच गई। फिर कहते हैं ये बोलते हैं कि इतिहास से कर। बिल्कुल हमारे जो माने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने चंबा के लिए एक इतिहास रचा है। आज इतने काम आज तक हमने भी नहीं देखे इतने, मेरे को भी 40 साल हो गए पॉलिटिक्स में। 70 सड़कें आपके सामने 5 पांडवों की उसमें ब्रिज का काम लगा हुआ, इन्होंने हमारे टाइम का है जी। पर लोग रो रहे थे, वहाँ पर सड़क पहुँच गई है। पार रिजर्व से पार वहाँ पर तड़गरा में वहाँ पर सड़क पहुँची, ब्रिज का काम लगा हुआ है। खियार रोड खियार एरिया जितना सारा डलहौजी में था वो सारा चंबा भी आ गया। खियार की झील की सफाई हो गई, खियार में पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, खियार में रेस्ट हाउस का काम हुआ, खियार में पेवर पड़ गया सड़क में। फिर बोलते कि काम कुछ नहीं, काम बताओ। इनको पूछो कि इन्होंने पिछले 5 साल सरकार थी इनकी, इसके पहले कौन सा काम किया इन्होंने। ये तो प्रेस वाले पूछते नहीं है, ये पूछो ना इनको, हमने तो काम किया है। इनमें जितने काम, ये तो मैंने अभी ये नजदीक वाले काम गिनाए आपको। सिल्लाग्राड़ रोड में 1983 के बाद एक गैंती नहीं लगी और वहां पर 4 की 5 सड़कें बनेगी, ब्रिज बनेंगे, स्कूल दे रही है। धार महल कहाँ है? बच्चे बेचारे धार महल से जो जडेर और सिल्ला आते थे, सुबह चलना शाम को घर पर, सुबह फिर चल पड़ना। वहाँ हमने हाई स्कूल दे दिया, क्या गलत किया वहाँ पर? मेरा मतलब हमने जितने भी 5 साल में काम किए पूरे ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर इनके टाइम के तो बता दो आप, वो तो आप बताते नहीं है। ये तो सारे ऑन रिकॉर्ड है, सड़क ऐसे थोड़ी बन जाती है। दादा जी को तो पता है, ये भी ठेकेदार रहे हैं। इसका तो पहले सर्वे होता है, फिर इसमें पटवारी वगैरह जाएंगे, सर्वे होगा इसका, फिर जो लोगों की जमीन है उसकी ये गिफ्ट डीड होगी, गिफ्ट डीड के बाद फिर इसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट के बाद फिर फॉरेस्ट के पास जाएगा, फॉरेस्ट कंप्यूटर में आगे शिमला भेजेंगे, शिमला वाले फिर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, तब ये सड़क बनती है। और उसके बाद भी NPV जमा कराना पड़ता है, फॉरेस्ट के जितने भी पैसे हैं। मेरी जितनी भी सड़कें सबके NPV जमा है, करोड़ों रुपए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए, तब सड़क काम लगा हुआ है। मेरे को NPV जमा हुआ, जब NPV नहीं जमा हो तो सड़कें कहाँ से बननी इनकी, ये बताओ ना। जब तक आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देंगे तब तक ये सड़क बन ही नहीं सकती है। और दे रहे हैं जी, मैंने सुन रहा था, बोले वो तो दी मुबारकबाद होती पर दिल से नहीं दी। मैं फिर दोबारा देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए विधायक चुन कर आए हैं ये चंबा की डेवलपमेंट करेंगे। शायद हमने जो काम किया लोगों को पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने हमको हरा दिया, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए विधायक है ये कि चंबा की पूरी डेवलपमेंट करें। हम इनके साथ इन्होंने 5 साल, एक और मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में इन्होंने रोज, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था कि डॉक्टर नहीं है जी, MD नहीं है जी। तो अभी तो चलो इनको थोड़े दिन अभी कैबिनेट बनी है, तो इसके बाद हम इनको 1-2 महीने का टाइम देंगे, डॉक्टर ले आए। अब इन्होंने बोली बदलना शुरू कर दी है कि ये डॉक्टर आते नहीं है जी, इनको फैसिलिटी नहीं आते, तो अब आपकी ड्यूटी है ना चलाना। हमने तो पहली बार NHPC से 15 करोड़ रुपए लिए हमने MRI और CT स्कैन के लिए। पैसा कम हो गया, 5 करोड़ हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया, 20 करोड़ रुपया। चलो हमने तो मशीनें लगा दी, अब ले आओ स्पेशलिस्ट जो भी है इनके, चलाओ आप। हम पूरे चंबा की और पूरे हिमाचल की महिलाएं इनका इंतजार कर रही है कि 1500 रुपये कब हमारे खाते में पड़ेंगे। अभी इन्होंने भाषा इसकी भी बदल दी। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने ये नहीं वायदा किया था कि हम 1 महीने में डाल देंगे।
हमारे पास 5 साल का टाइम बचा, 5 साल में जब मर्जी डाल देंगे। ये इनका हाल देखो अब, एक मिनट में मुकर गए। और इन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी, चलो इसका तो इंतजार कर लेते हैं हम। OPS वो भी पता लग जाना सारे इनके पास। और पूरे हिमाचल के लोग और चंबा के लोग ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली और सबके लिए है। जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर, उन्होंने की थी पहले गांव के लिए, इन्होंने तो सबको कर दी है, अब उसमें ही मुकर रहे हैं। पहली तरीक आ रही है, देखते हैं अब ये पहली छोड़ो अगली पहली देख लेंगे, ये 300 यूनिट फ्री देते हैं नहीं देते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है ये जितने इन्होंने वायदे किए हैं 10, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर ये 10 के 10 वायदे पूरे करते सारे, हम बिल्कुल इनके साथ हैं वाले। और एक जो जितने बाकी मेरी प्रेस वालों से ये निवेदन है कि आप इनसे पूछो ना, अब एक डॉक्टर के लिए और जो काम इन्होंने इनके टाइम किए हैं बताओ, वो तो आप पूछते नहीं इनसे। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, और एक बार फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जितने वायदे इन्होंने 10 वायदे किए थे, ये जल्दी से जल्दी जो है इसको ये पूरा करेंगे। चल में जो है ये इसका जो इन्होंने डीनोटिफाइड की है, इसके अगेंस्ट में हम इनको मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आके हम महाजन साहब में बैठ के फिर संबोधित करेंगे सारे को, और इनके व्यूज़ लेंगे जितने हमारे वर्कर आए। मैंने पहली बार देखे ऐसे वर्कर जिन्होंने दिन रात एक की है। मैं जितने वर्कर यहाँ पर है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने इलेक्शन में पूरा दिल जान से काम किया, इसके लिए मैं इनका जो है धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इतना ही नहीं, चंबा बीजेपी ने सुक्खू सरकार को चेताते हुए कहा कि समय रहते बंद किए गए विभागों को बहाल नहीं किया गया तो बीजेपी के लोग कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।